नहीं सुनाई जाती। बोले कहाँ, कहीं भी सुनाओ सुनाओ जरूर। गौरा जिद के अड़ गई तो भगवान भोलेनाथ गौरा जी को लेकर के पहुंच गए पहाड़ों में, पहाड़ों की कंदराओं में लेकर के पहुंच गए। और कहाँ पहुंचे जाकर के, केदारनाथ में जहाँ अमर गुफा है, अमर गुफा, उस गुफा में पहुंच गए जाकर के। और कहा गौरा यहाँ बैठो। फिर ताली बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए, कोई वहां नहीं रहा। देखा इधर उधर कोई नहीं है तो फिर अच्छा बाबा जी की नाती सर्वेश बाल 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सुनिए रखनाथ भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब तो जब ताली बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए, कोई भी वहां नहीं रहा। लेकिन एक तोती थी, मैना गर्भवती थी, वो जैसे ही उड़ी तो उसका अंडा गिर गया। गर्भवती थी, अंडा गिर गया। और अंडा जब गिरा तो वो चटक गया था। सभी भाग गए लेकिन वो अंडा वहां पर पड़ा हुआ था। इधर भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते तो कहना पड़ा, महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार घुमा के पड़ गए सोना। मुकुरा दे गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर की गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी तब नींद गौरा को आई। कथा हुई ना पूरी तब नींद गौरा को आई। भोलेनाथ भी समझ न पाए, ये भोलेनाथ भी समझ न पाए। और गौरा की हुंकार घुमा के पड़ गए सोना। मुकुरा तेरा आगे बढ़ गए सोना। मुकुरा तेरा सोना आगे बढ़ गए सोना। मुकुरा तेरा सोना। महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन पर। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार घुमा के पड़ गए सोना। मुकुरा तेरा सोना आगे बढ़ गए सोना। मुकुरा तेरा सोना। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कथा सुना रहे थे, तब गौरा जी हुक्का ले रही थी। लेकिन हुक्का देते देते गौरा जी सो गई। तब तक वो अंडे से तोता निकल आया और वो हुक्का देना उसने शुरू कर दिया। और भगवान भोलेनाथ अमर कथा को सुना रहे थे, कहना पड़ा, जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। और हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आग
नहीं था, तो भगवान मार देंगे। तोता उड़ करके भागने लगा तो कहना पड़ा, और आगे आगे तोता दौड़े और पीछे शिव भंडार माथे पर गए सोना। तोता और वेद व्यास घर आया, जब उड़ते उड़ते तोता और वेद व्यास घर आया, फिर वेद व्यास की पत्नी के वो धर्म में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी का नाम था बीटका रानी, बीटका महारानी। तो वो तोता उड़ते उड़ते आया, उसने सोचा कहीं ठिकाना नहीं है, तो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर के समा गया। उनके गर्भ से जो उत्पन्न हुआ था बच्चा, उनका नाम पड़ा था सुखदेव। जो आगे कथा आएगी आप लोग सुनेंगे। सुखदेव महाराज ही ये भागवत कथा आज कलिकाल कलयुग में परीक्षित को सुनाएंगे। तो यहाँ जो परीक्षित बने हुए हैं, हम सभी लोग परीक्षित हैं भक्तों, हम सभी लोग परीक्षित हैं, क्योंकि 7 दिन में जन्म हुआ है, 7 दिन में ही मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित को भी श्राप ऐसा ही लगा हुआ है कि 7वें दिन तक्षक काटेगा। तो 7 दिन हम कथा सुनेंगे तो बिल्कुल हमको मुक्ति मिल जाएगी और हम अमर हो जाएंगे, फिर हम जन्म मरण के चक्कर से रहित हो जाएंगे। प्रेम सूर्य अलखनाथ भगवान की जय हो। आज कथा का प्रथम दिन है, इसलिए कथा का विराम यहीं पर दिया जाता है। तान्या शर्मा के द्वारा आप 1-2 भजन सुनिएगा और फिर आरती की तैयारी करें। दीपक तैयार करो दीदी जी। हेलो हेलो, बोलिए शंकर भगवान की